उम्मीद है अच्छी होंगे। तो कल जो हम लोग डिस्कस किए थे उसको देखते पहले। अभी देखो हैं, और कल मार्केट बंद है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि 1 तारीख को मार्केट बंद है। ठीक है, 1 तारीख को कल मार्केट बंद है फेस्टिवल की वजह से। तो ठीक है, चलेगा। हम लोग तो अब मंडे को ही ट्रेड करेंगे, तो मंडे का भी स्ट्रेटेजी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले हमारा जो रूल है, पहले देखो गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, चलेगा। गैप डाउन ओपन हुआ, देखो मैं रेफरेंस के लिए दिया था, लेकिन भले रेफरेंस के लिए दिया था, लेकिन आज तो ट्रेड मिला ही नहीं पूरा दिन भर में। तो मैं तो 10-11 बजे तक रुका था, उसके बाद बंद करके चला गया था। तो ट्रेड ही नहीं था, तो सुबह सुबह ट्रेड मिलता है तो अच्छा भी लगता है, तो तुरंत प्रॉफिट होता है, तुरंत लॉस होता है, जो भी होता है तुरंत हो जाता है। तो मूवमेंट नहीं था मार्केट में, तो ये करो, ऐसे करो कि अभी उसको देखते पहले, जो हम लोग आज कैसे काम कर सकते हैं, मतलब मार्केट ने क्यों नहीं ट्रेड दिया उसका रीज़न में देखो। पहले क्या था, रेड कैंडल था। ठीक है, अब रेड कैंडल जब बना था, रेड कैंडल बनने के बाद जोन का पास जाके ब्रेक किया, करने के बाद बायर स्ट्रॉन्ग हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट ट्रेड देखना है, मतलब पुट बाय या कॉल सेल की तरफ देखना है। तो हम देखो यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते थे, इस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रेड ना करने का जो रीजन है, देखो 9 EMA की लाइन कितना दूर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ट्रेड भी करता हूँ 9 EMA तक टच करेगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्लियर डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद नीचे आया, नीचे आके ऊपर गया, ऊपर जाके फिर टाइम पास किया, टाइम पास करके यहाँ पर हमें ट्रेड मिला। ठीक है, इस कैंडल पे हम लोग को ट्रेड मिला। देखो मैं बताता हूँ, इस कैंडल पे हम लोग को अच्छा, देखो यहाँ टच करके, टच किया, टच करके फिर बेयरिश कैंडल बनाया, अच्छा बेयरिश कैंडल। लेकिन अगर ये जो 9 EMA की लाइन है इसको क्रॉस कर देता, ऐसे अगर क्रॉस करके क्लोज हो जाता तो हम तो ट्रेड ले लेते। उसके बाद देखो कोई व्यू नहीं है, उसके बाद देखो कैंडल कैसे बनाया, ना तो आपको मौका दिया ना कहीं पर भी, देखो कोई भी कैंडल ने आपको मौका दिया नहीं। ठीक है, उसके बाद इतना दूर हो गया तो जरूरत नहीं है इतना से, अगर स्पाइक भी मारेगा तो आपको स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा, तो इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने पूरा दिन भर मार्केट ट्रेड ही नहीं दिया, फिर 10-10:30 बजे शायद मैं चला गया था, ये भी देखा था मैंने, लेकिन कोई क्लियर व्यू नहीं था। तो क्योंकि बेयरिश कैंडल है, पहले देखो रेड कैंडल बना दिया, तो मुझे बाय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ अगर मैं बाय भी करता तो कहाँ चला जाता, देखो यहाँ से भी 1:1 नहीं दिया, तुरंत नीचे चला गया, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ट्रेड को। तो उसके बाद चला गया बाहर। तो अभी आया हूँ, देख रहा हूँ कि ट्रेड मिला, एक ट्रेड मिला उधर, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखो यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर देखो पहला एक बार अटेम्प्ट किया था प्रीवियस डे लाइन को क्रॉस करने का, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट किया था, तीसरी बार जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनाया था इस कैंडल पे, तो मुझे लगा कि यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन टाइम कितना हो गया था, देखो टाइम हो गया था तुम्हारा 2:47। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, खुद ही रिजेक्ट कर दिया, भाई ट्रेड ही नहीं करना है आज, चलो इसमें ना जो भी कमाया आज छोड़ देते। ठीक है, तो इसीलिए आज कोई ट्रेड मिला नहीं, तो आज का दिन तो बेकार ही गया। हाँ, स्टॉक में ट्रेड मिला है, देखो एक मिनट में दिखाता हूँ। रिलायंस में आप लोग को ट्रेड मिला है, एक मिनट। रिलायंस में देखो कितना अच्छा अच्छा ट्रेड मिला। देखो पहला कैंडल क्या है, रेड है। ठीक है, उसके बाद देखो उसने अच्छा खासा ट्रैप किया है। वो अगर मैं मतलब स्टॉक में तो मैं इतना काम नहीं करता, नहीं तो मैं आपको जोन बना के दिखा सकता था 15 मिनट में, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। अभी रिलायंस और HDFC बड़ा बड़ी कंपनी जो है उसमें भी हम उसके साथ भी अटैच करेंगे वीडियो, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो यहाँ पर एक ट्रेड मिला था हम लोगों को इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे ट्रेड मिला था। ठीक है, उसके बाद देखो तुरंत उसने कितना अच्छा रिवॉर्ड दिया। ठीक है, चलेगा, क्योंकि वो मुझे बाद में मिला, तो मैंने ट्रेड किया। मैं तो पूरा दिन भर उसमें रहता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही रहता हूँ ज़्यादातर, तो इसीलिए मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। छोड़ो, आज क्या कर सकते, कुछ ट्रेड नहीं मिला। अभी देखते हैं कल का स्ट्रेटेजी क्या, कल नहीं मंडे का स्ट्रेटेजी, क्योंकि संडे को कल तो मार्केट बंद है, फिर मंडे सैटरडे तो बंद ही है। ठीक है, 3 दिन हम लोग को छुट्टी मिल गया, लेकिन ये ध्यान में रखना कि भाई कल जो मतलब मंडे का जो मार्केट खुलेगा उस दिन इलेक्शन रिजल्ट भी है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, स्पाइक आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेजी को, पहले देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। अभी देखते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट जाने के बाद अभी यहाँ पर यहाँ पर देखो ये तो जोन का कोई मैप तो नहीं है, तो हमारा यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनाया, इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर की तरफ यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कहीं पर ज़्यादा गया। ठीक है, 15 मिनट में हम लोग तो 15 मिनट में देखेंगे, क्योंकि 15 मिनट में देख के उसके बाद 1 मिनट में जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो मार्केट
जो है वो कल कैसे काम होगा पता नहीं मुझे, लेकिन ये ध्यान में रखना मार्केट वॉलेटाइल बहुत रहेगा, कल नहीं मंडे को बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा, ये ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट, फिर अगर मान लो बीजेपी आ गया तो मार्केट वॉलेटाइल मतलब ऊपर की तरफ भागेगा, और अगर टीएमसी आ गया, कोलकाता कोलकाता जो है उसके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, बाकी तो उतना ध्यान नहीं दे रहा है कोई, लेकिन कोलकाता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना और उसी हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं लेवल को। ठीक है, तो हमारा पास 2 जोन बन के आया है, और सेलिंग भी करो तो अगर कोई सेलिंग जानता है या फिर सेलिंग करना चाहता है तो अपने हिसाब से करना, क्योंकि कल सेलिंग में भी आपको स्टॉप लॉस हिट कराएगा। इससे अच्छा कि आप हेज करके रखो बड़ा, मतलब मान लो कि अपने 2000 का आपने रिस्क लिया, ठीक है, 2000 का रिस्क लिया आपने, सपोज मान लो सेल किया आपने, 2000 का रिस्क लिया, स्टॉप लॉस आपका 2000 पे है। अगर 2000 आ गया तो स्क्वायर ऑफ करो, दोबारा हम एंट्री करेंगे, तो हेज करके करो। अगर मान लो कि 100 रुपये का सेल किया हो, ठीक है, 100 रुपये का सेल किया हो, साथ में 50 रुपये का एक बाय कर लो, ठीक है, तो क्या होगा आपको 50 रुपीज़ यहाँ से मिल जाएगा। तो 50 रुपीज़ में अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो यहाँ से अगर मान लो कि 50 रुपये से कितने कम हो जाएगा, मान लो कि 10 रुपये कम हो गया, ठीक है, तो ये तो सामने है, बड़ा तो ये है, तो ये मान लो कि 20 रुपये उसने 20 या 22 रुपये उसने लूज़ कर दिया, ठीक है, मैं 20 रुपये पे करता हूँ, फिर भी आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर 5 लॉट में 6 लॉट में काम करोगे तो आपको अच्छा खासा 3-4 हज़ार का 5 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे काम करना, लेकिन सेलिंग करना तो है, बिना हेज का सेलिंग करने करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, अभी देखते हैं अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। यहाँ से अगर मान लो पहले अगर रेड मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, या फिर मार्केट तो लग रहा है कि मुझे गैप अप ही ओपन होगा, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट है, और रिजल्ट में ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है वो निकल के आ रहा है बीजेपी की तरफ, ठीक है, तो बीजेपी की तरफ अगर आ रहा है तो हम लोग को गैप अप देखने को मिल सकता है, ठीक है, गैप अप देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखना। हाँ, अगर मार्केट गैप अप हो गया और इस लाइन के ऊपर आ गया तो हमारे पास 2 ही जोन बचा है, दिखा दो आपको, एक मिनट, एक जोन बच गया और एक जोन बच गया। जब तक मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, मान लो गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, होने के बाद यहाँ रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, तब तक एंट्री नहीं करेंगे, भले हम लोग ट्रेड ना करें, जैसे मैंने आज ट्रेड नहीं किया, ठीक है, भले ट्रेड ना करें, लेकिन जब तक हमारा रेंज पे नहीं आएगा, हमारा जोन पे नहीं आएगा, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो लेवल है, इस जोन का मैं लेवल दिखा दूँ, मुझे उम्मीद है कि गैप अप ही होगा, ठीक है, 24,100, ठीक है, ये हो गया आपका कॉल का 24,100, ठीक है, ये हो गया कॉल का 24,100, ठीक है, तो 24,100 पे ही हम लोग कॉल बाय करेंगे। इसके ऊपर जाकर गैप अप होकर नीचे आएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो कि पहला कैंडल ग्रीन बना है, गैप अप करने के बाद ग्रीन कैंडल बना है, जब तक इस रेफरेंस जोन्स के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद अगर बुलिश कैंडल बनाता है, वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉल बाय करेंगे और 1:1 पे बुक करके फिर बाकी डेली करेंगे। ठीक है, अगर दूसरा सिनेरियो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक मार्केट इस जोन के पास टाइम पास करके नीचे की तरफ नहीं आएगा, बेयरिश कैंडल नहीं बनेगी, यहाँ का मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर ज़्यादा कमा पाओगे, इसका रेंज में देख लेता हूँ एक बार, छोड़ दो, इस जोन पे आप ट्रेड ही मत करो, इस जोन पे ट्रेड ही मत करो, ठीक है, इस जोन पे ट्रेड मत करो, इस जोन का जो लेवल है वो मैं दिखाता हूँ, इसको छोड़ दो, इसको इधर रख देता हूँ और इसको इधर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेंज बहुत छोटा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस जोन पे जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर, फ्लैट तो ओपन होने का उम्मीद कम है, फिर भी आप लोगों को रेफरेंस के लिए ये, अगर इस तरफ मार्केट आता, नीचे की तरफ मार्केट आता, जो आप लोग का लेवल है वो दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए मार्केट पहला कैंडल रेड बनाता है, रेड बनाने के बाद उसके बाद ऊपर जा रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके बाद आके अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है तो हम पुट बाय की तरफ जाएंगे, और लेवल ये रहेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें, लेवल जो रहेगा वो रहेगा आपका 23,950, 23,950, 23,950, ये हमारा पुट बाय का जो लेवल, ये स्ट्राइक प्राइस है वो रहेगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, मार्केट नीचे की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल भी बता रहा है कि बीजेपी का मिनिस्ट्री आएगा। ठीक है, अगर मान लो बीजेपी का सीएम बैठता है तो कॉन्फर्म है कि मार्केट एक ही तरफ मूवमेंट देगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये हो गया, बीजेपी हार गया, तो ये कॉन्फर्म रखना कि एक साइड ही
मूवमेंट देगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेकिन ट्रेड करना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, बिना स्टॉप लॉस के काम ही नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा चीज स्टॉप लॉस का मतलब जो आप लोग को बताता हूँ ऐसे ही, मोबाइल हाथ में रखो, जैसे मान लो यहाँ पर क्लोज हो गया, जैसे ये कैंडल हो गया, मैंने यहाँ पर मैंने बाय कर लिया, 1 मिनट थोड़ा जूम करके दिखा लो, इस कैंडल पे मैंने बाय किया, तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर लेंगे, इसके नीचे, मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दिया, सीधा स्क्वायर और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसे काम करना है, ठीक है। और दूसरा तो कुछ नहीं है, एक्स रिपोर्ट अपना मेंटेन करके चलना। बाकी कल मंडे को काम करो, देखते कैसे क्या होता है, कमेंट करना। आज आप लोगों ने किसी ने रेट किया तो मुझे कमेंट कीजिए। और तो कुछ बताने के लिए है नहीं, तो यही था बताने के लिए। और लेवल जो बताया मैं उसी हिसाब से काम करना, अच्छा लेवल को फॉलो करना। आज ट्रेड नहीं किया तो क्या हो गया, कम से कम कैपिटल तो मेरा सेव है ना, कल करेंगे। मार्केट तो कहीं गया नहीं, क्लियर व्यू नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं किया, मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। क्लियर व्यू कहीं पर भी नहीं है, देखो यहाँ पर देखो, आया नीचे आया, देखो ऊपर जाके, अगर मान लो कि ये कैंडल अगर उसने यहाँ पर क्लोज कर देता, ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देता तो मैं जरूर ट्रेड करता, क्योंकि उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट मिलता हमको। मूवमेंट ही नहीं तो क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर मान लो कि ट्रेड मिला नहीं तो ठीक है, मिला नहीं तो मिला नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कल नहीं मंडे को क्या होता है। कल परसों तो बंद है, ये ध्यान में रखना, फ्राइडे को बंद है मार्केट। हाँ, बिटकॉइन वगैरह जो करता है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो टीएमसी आता है कि बीजेपी आता है, और आसाम में तो हेमंत बिश्व शर्मा ही आएगा, ये कन्फर्म है। और मैं भी आसाम का ही हूँ, तो हेमंत बिश्व शर्मा ही आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो है देखने में लग रहा है जो काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को भी नॉलेज मिले। और मैं भी इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, और लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।